क्या आप जानते हैं कि मसीह भाई बहन इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? लोगों को सताने के बाद, लोगों को मारने पीटने के बाद, बाइबल जलाने के बाद, चर्च तोड़ने के बाद और तो और लोगों को जेल में डालने के बाद भी इतनी तेजी से मसीह लोग क्यों बढ़ रहे हैं? आप जानते हैं? आपने कभी सोचा है इस बारे में? नहीं सोचा है। सो दोस्तों, मेरा नाम विक्रम विश्वकर्मा, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने मसीह चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि इतने सताने के बाद, इतने परेशान होने के बाद हम लोग यीशु को क्यों जानना जरूरी समझते हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब मसीही लोग को मारा जाता है, पीटा जाता है, चर्च को तोड़ा जाता है, बाइबल को फाड़ा जाता है, चर्च में आग लगाया जाता है, उन्हें तरह तरह का पनिशमेंट दिया जाता है, फिर भी मसीही लोग इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? और आए दिन उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। हर दिन 10,000, 5,000, 20,000 लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? जब लोगों को डराया जाता है तो उनके मन में एक नया विश्वास उत्पन्न होता है। जब लोगों को रोका जाता है तो वो और भी विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दिन पर दिन यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है? आइए इसे हम एक सच्ची कहानी के माध्यम से समझते हैं, जिस तरीके से आपको पूरी बात समझ में आएगी। भारत के एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था। एक दिन किसी आदमी ने उस व्यक्ति को सुसमाचार सुनाया कि यीशु तुझसे प्रेम करता है और तेरा इंतजार कर रहा है। उस व्यक्ति को लगा कि हाँ, ये बात सत्य है, और वह वचन, जो वचन उस व्यक्ति ने सुनाया, वह वचन उस व्यक्ति के दिल में एक बीज बनकर गिरा और धीरे 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 उत्पन्न होना शुरू हुआ। जैसे जैसे बीज की उत्पत्ति बढ़ती गई, उस व्यक्ति के दिल में यीशु का प्यार बढ़ता गया, यीशु का प्रेम बढ़ता गया, यीशु की सच्चाई बढ़ती गई, वह सत्य के मार्ग पर बढ़ता चला गया। उसने अपना जीवन यीशु मसीह को सौंप दिया और यह बात एक दिन गांव में फैल गई। गांव के लोग नाराज हुए, उसे मारने लगे, पीटने लगे, प्रताड़ित करने लगे और कहने लगे कि तू यीशु का नाम लेना छोड़ दे। लेकिन वह व्यक्ति कहता रहा कि नहीं, मैं यीशु का नाम लेना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यीशु ही मेरा जीवन है। लोग कहने लगे, तू अपना धर्म बदल लिया, तुम अपने धर्म बदलने के साथ साथ हमारे देवताओं का अपमान करने लगा। लेकिन वह आदमी कहता रहा, चिल्ला चिल्ला कर कहता रहा कि मैंने धर्म नहीं बदला है, मैंने जीवन बदला है, और ना ही मैंने किसी का अपमान किया है। मैंने सत्य का मार्ग चुना है और सच्चा विश्वास चुना है। उस व्यक्ति की माँ कहने लगी, बेटा तू यीशु का नाम लेना छोड़ दे, तू क्यों अपनी जान के लिए मुसीबत मोल ले रहा है? सारे गांव इकट्ठे हो गए, सब लोगों ने उसके घर पर पत्थर मारा, उसके घर को तोड़ दिया, उसके घर को जला दिया। लेकिन वह व्यक्ति कहता रहा कि नहीं, मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु को सौंप दिया है, अब मैं पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। चाहे ये लोग मुझे जान से मार दें, मैं आखिरी सांस तक यीशु 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 कहता रहूंगा। मेरा विश्वास इतना अटल है, मेरा विश्वास यीशु पर टिका है और मेरा विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा, मेरा विश्वास कभी नहीं टूटेगा। उसके कुछ दिनों बाद वहां गांव में एक छोटा सा चर्च बना, तो लोग वहां मसीही के रूप में आने लगे, अपना भजन करने लगे, परमेश्वर से स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे। कुछ दिन उन लोगों का दिन जो था वो खुशी खुशी बीत गया। लेकिन उसके कुछ दिन बाद कुछ लोग गुस्से में आए, वहां उस चर्च को तोड़ा, लोगों को मारा, पीटा, बाइबल को जलाया, फाड़ा, लोगों को खून से लथपथ कर दिया, लाठी मारे, डंडे मारे, और यहाँ तक कि धमकी भी देकर गए कि अगर यहाँ इस गांव में, इस जगह पे या किसी भी जगह पे अगर किसी ने यीशु का नाम लिया तो उसे जान से मार दिया जाएगा, उसे जीने का कोई हक नहीं दिया जाएगा और वह इस धरती पे जीवित नहीं रह सकता। वहां खड़े व्यक्ति और बच्चे रोने लगे, वो लोग तड़पने लगे। फिर उस व्यक्ति ने उन लोगों को समझाया कि ये बात वचन में लिखी है कि डरो मत, क्योंकि ये लोग हमें मार सकते हैं, हमारे शरीर को मार सकते हैं, हमारे खून को बहा सकते हैं, हमें जिंदा दफना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा को नहीं छू सकते, हमारी आत्मा को कैद नहीं कर सकते। और हमारी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के पास है, हमारी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के कब्जे में है, हमारी आत्मा प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करती है, हमारी आत्मा में प्रभु यीशु मसीह के लिए भावनात्मक विश्वास है। भाइयों और बहनों, इतिहास गवाह है कि जहां जहां मसीही लोगों का खून बहाया गया है, वहां वहां से एक सच्चाई उत्पन्न हुई है, वहां से एक विश्वास उत्पन्न हुआ है कि यीशु मसीह हमारे दिलों में है, यीशु मसीह में हम विश्वास करते हैं, यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। वहां से मसीही लोग उभर के आए हैं, निकल के आए हैं और निखर के आए हैं अपनी जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए, अपने जीवन का आनंद पाने के लिए और अपने इस दिल में शांति पाने के लिए।
इससे पहले मेरे दोस्त कि जब मसीही लोगों को मारा जाता था, पीटा जाता था, जिंदा आदमी को शेर के सामने डाल दिया जाता था खाने के लिए, उनको सर से धड़ अलग कर दिया जाता था, उनको बहुत प्रताड़ित किया जाता था, लेकिन फिर भी लोग देखते थे कि मसीही लोग गाना गा रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, मरते मरते बाइबल का वचन पढ़ रहे हैं, मर रहे हैं। लोग कहते थे कि देखो ये मरते टाइम भी अपना गाना गा रहा है, परमेश्वर का भजन कर रहा है, परमेश्वर की प्रार्थना करता है, इसमें कुछ तो सच्चाई है, कुछ तो विश्वास है, जिससे ये लोग मौत से भी नहीं डरते। इनसे मौत से भी बड़ी कोई चीज है जो इन्हें ताकत दे रही है, साहस दे रही है, और तो और एक सच्चा विश्वास दे रही है। दोस्तों, भारत और एशिया में जब मिशनरियों को निकाला गया, चर्च को तोड़ा गया, बाइबल को छिपाई गई, वहां फिर भी लोग चोरी छिपे बाइबल को पढ़ते रहे, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे और वचन को पढ़ते रहे। क्यों? क्योंकि यह सत्य है कि जिस बीज को जितना दबाने की कोशिश की जाती है वह उतने विश्वास और उतने मजबूती से उत्पन्न होता है। क्यों उत्पन्न होता है? उसमें कुछ तो सच्चाई होती है, कुछ तो विश्वास होता है, कुछ तो जज्बा होता है, क्योंकि हमारे दिल में विश्वास है, जज्बा है कि यीशु मसीह हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे दिल में बसता है। उस व्यक्ति के गांव में जब लोगों ने देखा कि यह व्यक्ति पीट कर भी लोगों को माफ करता रहा, क्षमा करता रहा, यह व्यक्ति गाली सुनकर भी लोगों को आशीर्वाद देता रहा, आशीष देता रहा, और तो और दोस्तों, जब लोगों ने देखा कि उसका घर बार सब कुछ छीन लिया गया, उसके बाद भी उसके चेहरे पर एक मासूम सी शांति छाई रही, तब लोगों ने सोचा कि हाँ, इसके पास कुछ तो सच्चाई है, कुछ तो सच्चा है, इसका प्रभु सबसे ऊंचा है और इसका परमेश्वर एक महान परमेश्वर है जो इसे यह सब सहने की क्षमता दे रहा है और इसके दिल में अपने विश्वास को बनाए रखे है और इसके विश्वास को और इस व्यक्ति के विश्वास को डगमगाने नहीं दे रहा है। इसमें कुछ तो प्रेम है, कुछ तो सच्चाई है कि यह व्यक्ति झुकने का नाम नहीं ले रहा है, सारी चीजों को स्वीकार कर रहा है, क्योंकि यह प्रेम से चल रहा है, यह विश्वास से चल रहा है। फिर उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा प्रेम नहीं है, यह मेरे यीशु का प्रेम है, इसलिए मैं आप लोगों से प्रेम करता हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्यार दिया है, प्रेम दिया है, क्षमा दी है, हमको माफ किया है, इसलिए हम लोगों को माफ करते हैं, लोगों को क्षमा करते हैं और लोगों में प्रेम बांटते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, ताकि लोग चिंता से मुक्त हो पाए, बीमारियों से मुक्त हो पाए। दोस्तों, लोगों ने उस गांव में वहां एक चर्च बनाया और जो चर्च बनाया वो पहले से बहुत बड़ा था और बहुत खूबसूरत था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम उस चर्च में था। और लोगों ने वहां चर्च बनाया, लोग वहां प्रार्थना किए, लोग वहां बाइबल पढ़ना शुरू किए। क्यों किए? क्योंकि लोगों को उस परमेश्वर के प्रेम के बारे में पता चला, लोगों ने उस परमेश्वर के प्रेम और सच्चाई के बारे में जाना, इसलिए वहां एक नया चर्च बनाए और अधिकतर उस गांव के लोग उस चर्च में प्रार्थना करते थे, लोगों में सुसमाचार को बांटते थे, लोगों को प्रेम बांटते थे, लोगों की मदद करते थे और कभी भी झगड़ा लड़ाई नहीं करते थे, लोगों में प्यार की अनुभूति बनाते थे और सुसमाचार को सुनाते थे। मेरे भाइयों और बहनों, इसलिए मसीही बढ़ते हैं, क्योंकि सच्चे प्रेम को कोई रोक नहीं सकता। दुनिया में हर विचारधारा, हर चीज किसी मजबूरी में चल सकती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का प्रेम कोई जंजीर नहीं बांध सकती और यह किसी मजबूरी में नहीं चलती। यीशु मसीह का धर्म प्रेम से चलता है, प्यार से चलता है, इसे कोई भी जंजीर नहीं बांध सकती मेरे दोस्त। इसलिए मसीही लोग कहते हैं कि परमेश्वर का सुसमाचार सत्य है, क्योंकि लोग जब सुसमाचार सुनते हैं उन्हें पता चलता है कि इस सुसमाचार में सत्य का, प्रेम का और अनंत जीवन का मार्ग है, तो उनके दिल में एक सत्य की आग जल उठती है, वो भड़क उठती है। इसलिए लोग, मसीही भाई और मसीही बहन, परमेश्वर यीशु मसीह को जानने के लिए उत्साहित होते हैं और परमेश्वर से प्रेम करने लगते हैं, क्योंकि जानते हैं कि हमारा परमेश्वर ही एकमात्र सत्य परमेश्वर है जो हमें अनंत जीवन देता है और हमारे पाप को क्षमा करता है और हमें शैतानों से दूर रखता है। इसलिए लोग प्रभु यीशु मसीह को जानने की कोशिश करते हैं कि सत्य क्या है, सत्य के मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं कि सत्य का मार्ग क्या है, स्वर्ग को जानने की कोशिश करते हैं कि स्वर्ग क्या है। इसलिए मसीही दिन पर दिन आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, हमारी संख्या भारी होती जा रही है। जब मसीही विश्वासियों को सताया जाता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, तो वह और दृढ़ होते हैं, विश्वास में मजबूत होते हैं और विश्वासी बनते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह सोने को निखारने के लिए उसे आग में जलाया जाता है, उसे तपाया जाता है, ताकि वह और निखर कर और मजबूत हो सके और चमकदार हो सके, ठीक उसी प्रकार से हमारे विश्वासी भाइयों को और विश्वास को बढ़ाया जाता है, उनका विश्वास बढ़ता है। यीशु का वादा अटल है, उसने कहा था कि मैं अपनी एक अलग कलीसिया बनाऊंगा
और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। कोई ताकत, कोई सत्ता, कोई फाटक, कोई तलवार इसे रोक नहीं पाएगा। एक दिन फिर लोगों ने अपना मन बदल लिया, उस व्यक्ति को पकड़ के मारा, पीटा, उसे खून से लथपथ कर दिया। लेकिन आखिरी जबान तक, आखिरी सांस तक उसके जबान पे बस एक ही नाम था कि हे प्रभु, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तब लोगों को इस बात पे सोचने का मौका मिला। तब लोगों ने इस बात पर सोचा और सोचते हुए यह सोचा कि इसका चेला इतना प्रेम करता है तो इसका गुरु कितना महान होगा, वह कितना प्रेम करता होगा। उस दिन से मेरे दोस्त उस गांव में एक नई कलीसिया बनाई गई, एक नया चर्च बनाया गया, लोगों में एक नया प्रेम भर गया, लोगों में परमेश्वर की सामर्थ्य भर गई और उस गांव के सारे लोग मसीही हो गए और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने लगे, यीशु मसीह को जानने लगे, बाइबल को पढ़ने लगे, लोगों में सुसमाचार बांटने लगे और लोगों को दृढ़ बनाते गए, लोगों को मसीही की ओर आकर्षित करते गए। लोग अपने आप इस मसीही में प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने आप को समर्पित करते गए। क्यों समर्पित करते गए? क्योंकि उन्हें सच्चाई का पता चला। हमारा परमेश्वर कोई लाठी, कोई गोजी, कोई तलवार, कोई बंदूक लेकर नहीं आया था। हमारा परमेश्वर बस प्रेम लेकर आया था। हमारा परमेश्वर बस सत्य लेकर आया था। हमारा परमेश्वर वही प्रेम और सत्य और बीमारियों से चंगा करने का जो एक वचन लेकर आया था, उसी पर चलना सिखाया और उसी से लोगों को चंगा किया। अंधों को आंख दी और लंगड़े को चलाया और मरे हुए को जीवित किया। हमारा परमेश्वर हमें प्रेम सिखाता रहा। हमारा परमेश्वर हमें शक्ति देता रहा। हमारा परमेश्वर हमें सुसमाचार सुनाता रहा। हमारा परमेश्वर हमें बाइबल के वचन पर चलने के लिए प्रेरित करता रहा कि मैं सत्य हूँ, बाइबल सत्य है, बाकी कुछ नहीं सत्य। लोग चर्च में जाते हैं दोस्तों, लोग चर्च में जाते हैं तो चर्च में क्या उन्हें चंगा करती है? ये दीवारें चंगा करती है, वहां के आए लोग उन्हें चंगा करते हैं? नहीं 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 मेरे दोस्त, वहां लोगों को चंगा करता है परमेश्वर का वचन जो सत्य है। परमेश्वर के वचन से लोगों को चंगाई मिलती है। परमेश्वर के वचन को लोगों से छुटकारा मिलता है। परमेश्वर के वचन से लोगों को सत्य मार्ग मिलता है और परमेश्वर के वचन से लोग अपने जीवन को एक अच्छे रास्ते पर लेकर जाते हैं और लोगों को मदद करने की शक्ति मिलती है, लोगों को दृढ़ करने की शक्ति मिलती है और लोगों के पापों को क्षमा करने का आश्वासन मिलता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब लोग पूछते हैं कि इतना सताने के बाद मसीही लोग क्यों बढ़ते जा रहे हैं, तो यह एक इंसानी आंदोलन नहीं है, यह परमेश्वर का काम है। इसलिए हमारे परमेश्वर के प्रति लोग बढ़ते हैं, हमारे परमेश्वर के प्रति लोग अपने आप को समर्पित करते हैं, हमारे परमेश्वर को लोग ढूंढते हैं, हमारे परमेश्वर के सत्य के वचन को लोग जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यह प्रेम सत्य पर खड़ा है। क्योंकि हर आंसू हर विश्वासी के लिए उनके जीवन में बीज बन जाती है। तो दोस्तों, आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह से। हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह से, अपने दिल की बात बताते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है और परमेश्वर सब कुछ जानता है। तो आइए प्रार्थना को शुरू करते हैं। आप लोग विश्वास और सच्चाई से सुनिए इस प्रार्थना को, परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेस करेगा। आइए प्रार्थना शुरू करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद कि तूने हमें बुलाया है। प्रभु तुझे धन्यवाद। हे परमेश्वर, तुझे हम बार बार धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें चुना है। और सताव आएगा तो हम डगमगाएंगे नहीं, अगर आंसू आएंगे तो हम टूटेंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं तेरा प्रेम हमारे लिए मृत्यु से भी बढ़कर है। हम गवाही देंगे, तेरे नाम को ऊंचा करेंगे, चाहे हमारी जान भी क्यों ना चली जाए। हे परमेश्वर, मैं यह प्रार्थना तेरे नाम में मांगता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह का नाम ही सत्य है। यह प्रार्थना मेरे यीशु मसीह के नाम में स्वीकार की जाए। आमीन आमीन आमीन। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, परमेश्वर का वचन आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा परिवार बने, हमारा परिवार बनकर हमारा साथ दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। परमेश्वर के पवित्र नाम में आप लोगों को जय मसीह की।